Hello friends. First and foremost, I would like to wish each and every one of you a very happy new year. I hope this year brings abundance of health, wealth, happiness and prosperity in your life and the lives of your loved ones. Let's start 2021 with a pledge. Pledge that no matter हमारे को किसी भी सिचुएशन में कितना ही डर क्यों ना लगे, पर हम उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। हम उसे जीत कर अपने आप को रिसोर्सफुल स्टेट में लेके आएंगे और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करेंगे। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फियर क्या होता है और हमें फियर क्यों लगता है। हम उस फियर के हमारी लाइफ में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखिएगा। आपकी कन्वीनियंस के लिए उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। मेरा नाम श्वेता जैन है। मैं एक NLP मास्टर प्रैक्टिशनर, लाइफ कोच, वेलनेस कोच और स्टूडेंट कोच हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी कि हम अपने डर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उन कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकते हैं जो हमारे डर की स्टेट में एक्शंस या रिएक्शंस से डेवलप हुए हैं। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई बिगिन, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब हम डर की बात करते हैं, हम फिज़िकल लेवल ऑफ फियर से ज़्यादा इमोशनल लेवल ऑफ फियर की बात कर रहे होते हैं। सो बेसिकली अब आप सोचेंगे इमोशनल लेवल ऑफ फियर क्या होता है। जब भी कोई फियर हमारे को इमोशनली इफ़ेक्ट करता है, जब भी कोई फियर हमारे इमोशनल स्टेट से बनता है, उसे हम इमोशनल लेवल ऑफ फियर कहते हैं। अब आप ऐसे देख लीजिए, अगर आप किसी के सामने, चाहे वो आपके घर वाले हों, चाहे वो आपके बॉस हों, चाहे वो आपके नेबर्स क्यों ना हो, आप किसी भी इंसान के सामने अपना पॉइंट नहीं रख पाते। आप अपने लिए या अपनों के लिए एक स्टैंड नहीं ले पाते, या आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप अपने आप को डाउट करते हैं दैट आई एम नॉट गुड इनफ। उन सारे फियर्स को हम इमोशनल लेवल ऑफ फियर कहते हैं। अगर आपको या आपके किसी भी प्रियजन को ऐसे फियर्स हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब एक छोटा बच्चा गिर जाता है और रोने लगता है तो उसके पेरेंट्स उसको कैसे चुप कराते हैं। यही कहते हैं कि बेटा रो मत, अच्छे बच्चे, स्ट्रॉन्ग बच्चे नहीं रोते, या लड़के भी रोते हैं भला, आप तो मेरे अच्छे बच्चे हो। अब उससे क्या मैसेज जाता है दैट अगर आप रोगे, अगर आप अपनी वीकनेस दिखाओगे तो आप स्ट्रॉन्ग नहीं होगे, आपके आसपास वाले आपको वीक समझेंगे। यही थॉट जब आपकी लाइफ में ग्रो करता है, आपको फियर लगता है, आप उस फियर से दूर भागना चाहते हो, आप उस सिचुएशन से दूर भागना चाहते हो, क्योंकि वो आपकी वीकनेस दर्शाता है। आपको लगता है कि अगर मैंने अपना ये फियर बताया या मैंने अपने इस फियर की सिचुएशन में मैं आ गया तो मेरे लिए बाकी लोग क्या बोलेंगे, वो मुझे कितना वीक समझेंगे। बट फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट आपको अपना फियर एक्नॉलेज करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे, आप उसको फेस नहीं करेंगे, आप उसको जीत नहीं पाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने अपने फियर को जब एक्नॉलेज कर लिया तो हम उसे कैसे सॉल्व करें, या हम उसे कैसे, उस सिचुएशन को कैसे चेंज करें। सो जब भी आप एक फियर की स्टेट में हो, एक सिचुएशन में हो जिसमें आपको डर लग रहा हो, आप उस वक्त उसमें रिएक्शन ना दें, बल्कि अपने आप को रोकिए। 5-6 बार डीप ब्रीदिंग करें, इनहेल करें ऑल द पॉजिटिविटी अराउंड यू, द पॉजिटिविटी ऑफ द यूनिवर्स, एंड एक्सहेल करें अपने अंदर की सारी नकारात्मक शक्तियों को, अपने अंदर के उस फियर को। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आपको लगेगा कि आप पहले से कितना काम हो गए, आपका मेंटल स्टेट चेंज हो गया, जिस वजह से आपका जो रिएक्शन है या आपका जो उस सिचुएशन में एक्शन है वो
बेटर हो गया, उसकी सिचुएशन या उसकी सर्कमस्टांसेस या उसकी कॉन्सिक्वेंसेस उतने ज़्यादा डैमेजिंग नहीं रहे। सो फ्रेंड्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उस वक्त अपने आप को काम करें। हम ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि हम अपने सेफ़ प्लेस में हैं, जहाँ पे हम बहुत काम हैं, जहाँ पे हमें पता है कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आया जहाँ हमें डर लगे तो हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। अब क्या होता है कि हम औरों के लिए तो बहुत वाइज होते हैं। यही सिचुएशन, यही फियर अगर आपके फ्रेंड के पास होता तो आप उसकी बात सुनते, आप उसको सल्यूशन देते, आप उसको एडवाइस करते, और वो एडवाइस आपके एक्शन से एकदम अपोजिट होती। बट वही जब अपने ऊपर पड़ती है तो हम अपने आप को डाउट करने लगते हैं, हम अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम अपने आप के साथ हार्श होते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब हम एक फियर की स्टेट में हो तो हम ये ज़रूर सोचें कि अगर यही सिचुएशन किसी और के साथ आई होती जो आपके दिल के बहुत करीब है तो आप क्या एडवाइस देते, आप क्या रिएक्शन एक्सपेक्ट करते। फ्रेंड्स, लाइफ इज़ नॉट परफेक्ट, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। सेटबैक्स हम सबकी ज़िंदगी में होते हैं, बट एज दे से द शो मस्ट गो ऑन। हम अपने फियर को अपने आप के ऊपर ओवरपावर नहीं करने दे सकते, हम नहीं लाइफ में रुक सकते। चलती का नाम गाड़ी, शायद गाना सुना ही होगा आपने। तो हमारे को बहुत ज़रूरी है कि अपने फियर को ओवरकम करें। जो फियर के पैटर्न्स, जो फियर की सोच हमारे दिमाग में आ रही है, हम उस पर वर्क करें। हम मेडिटेट करके उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, हम अपने दिल की बात किसी और से डिस्कस करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, हम एक काउंसलर के पास जा सकते हैं। बट पॉइंट इज़ कि हमें उस पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा, हमें उसे इंक्रीज़ होने से रोकना पड़ेगा। अगर आप आज ये स्टेप उठाएंगे तो आई एम श्योर इस साल के एंड तक आप अपने अंदर एक ऐसा चेंज पाएंगे जो आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा, जो आपकी लाइफ इम्प्रूव करेगा, आपके रिलेशंस इम्प्रूव करेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आई एम श्योर आपके लव्ड वंस आपको और ज़्यादा प्यार करेंगे। अगर आपको मेरी ये बात समझ आई तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट द ड्रिल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।